साल 2004 लकारा के रहने वाले सरदार सिंह गुर्जर के भतीजे चंद्रशेखर गुर्जर की झांसी के नवाबाद क्षेत्र में गोली मार के हत्या कर दी गई। आरोप लगे जमीन कारोबारी संजय वर्मा और उनके साथियों के ऊपर। ठहराव साल 2006 जमीन कारोबारी संजय वर्मा के जो भाई अजय वर्मा है, जो सराफा कारोबारी भी थे, एक रोज दुकान में घुस के उनकी भी गोली मार के हत्या कर दी गई। अब की बार आरोप लगे सरदार सिंह गुर्जर के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर। लेकिन ठहराव साल 2018 तारीख 21 जुलाई और समय दोपहरिया के करीब 1:30 बजे जमीन कारोबारी संजय वर्मा अपनी पजेरो स्पोर्ट कार से कोर्ट से तारीख करके लौट रहे थे। उनके संगे उनके सुरक्षाकर्मी भी थे। जैसे ही कचहरी चौराहा से कार टर्न होकर बस स्टैंड की तरफ मुड़त है, तभी अचानक बाइक सवार उनकी कार पे ताबड़तोड़ गोली बरसावो शुरू कर देते। शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े भई ई घटना से पूरा इलाको दहल उठो। करीब 2 मिनट तक लगातार फायरिंग की बात कही जा रही है। बदमाश दो ही हाथन में असला लेते भीड़भाड़ वाले कचहरी चौराहे पे जब अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी तो भगदड़ मच गई। राहगीर वाहन छोड़ के भग गए। दुकानदारों ने आनन फानन में दुकानों की शटरें डाल के अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी थी। दिल दहला देने वाली ई वारदात के बाद जब पुलिस उते पहुंची तो पुलिस को कार से खाली खोका बरामद भय। इस घटना में संजय वर्मा के बॉडीगार्ड जय गोस्वामी की हत्या हो चुकी थी। जय के शरीर के अंदर से 11 गोली निकाली गई थी, तो उतनी खुद संजय वर्मा के शरीर से भी 1 गोली निकली थी। पजेरो कार में उनके संगे बैठे सुनील कुशवाहा के शरीर से भी 3 और रवि वर्मा के शरीर से 2 गोली निकाली गई थी। अंदाज़न फायरिंग का हमने सुना है कि काफी फायरिंग हुई है। कितने लोग घायल हुए? उसमें 2 लोग काफी गंभीर घायल हुए हैं, जिसकी हालत काफी नाजुक है। संजय वर्मा को भी छोड़ा है। अब झांसी के बहुचर्चित हत्याकांड में या कह लो कि पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है। पूरे 7 साल 10 महीना बाद ई कांड से जुड़े 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि साक्ष्य के अभाव में 8 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दो है, जिसमें सरदार सिंह गुर्जर भी शामिल हैं। ई वारदात के बाद संजय वर्मा के लड़का संचित की तहरीर पर झांसी के नवाबाद थाने में केस दर्ज भाव, जिसमें लकारा के रहने वाले अंगद गुर्जर, प्रहलाद गुर्जर, ऊधम सिंह गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, पुष्पेंद्र गुर्जर और शिवम गुर्जर के संगे संगे चतुरियाना के रहने वाले सोनू गेड़ा, रिंकू गेड़ा, बॉबी गेड़ा समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करी गई थी। उतई ई कांड को षड्यंत्र रचने के मामले में सरदार सिंह गुर्जर, राव राजा, भरत सिंह, गौरव उर्फ मोंटी, सागर राणा, सनम डांगर और नीतीश पटवारी की भूमिका भी सामने आई थी, जिनको पुलिस ने जांच के दौरान शामिल भी करो। तो हालांकि जी वक्त जो पूरा वारदात को अंजाम दोगा तो उस समय ये तमाम लोग जिला कारागार में निरुद्ध थे, जेल में बंद थे। बचाव पक्ष के वकीलन ने इको मजबूत आधार भी बताओ दलील दी के वारदात से कई साल पहले से ये सब लोग जेल में बंद थे, उनकी मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से उनकी कोनो भी भूमिका नहीं है। उतने अभियोजन पक्ष की तरफ से भी इनके खिलाफ कोनो मजबूत साक्ष्य नहीं मिल पाए या नहीं दिए गए। इस वजह से कोर्ट ने सरदार सिंह गुर्जर समेत 8 लोगों को इस पूरे मामले में बरी कर दो। जबकि करीब 7 साल 10 महीना चली ई सुनवाई और जरह के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को बॉबी उर्फ संदीप गुप्ता, रिंकू गेड़ा उर्फ मनीष, राजेंद्र गुर्जर, भूपेंद्र सिंह उर्फ पुष्पेंद्र, प्रहलाद, ऊधम सिंह गुर्जर और कमलेश यादव को दोषी करार दे दो। तो और आज यानी कि शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस दरमियान कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम करे गए थे। 7 साल 10 महीना चली इस सुनवाई के दौरान 2 ही पक्षन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कुल मिलाकर 46 गवाह पेश करे गए, जिनमें से अभियोजन पक्ष की तरफ से बताई जा रही है कि 21 और बचाव पक्ष की तरफ से 25 गवाह शामिल है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जो भी दावा करो कि घटना के दिना अधिकांश जो आरोपी थे वे झांसी में मौजूद ही नहीं थे। सोनू ने खुद को गोवा में बताओ, बॉबी और रिंकू ने खुद को भोपाल में, तो तई भूपेंद्र और प्रहलाद ने आगरा में ताजमहल घूमने की बात कही थी। ऊधम ने भी अदालत को जो बताई थी कि वे आगरा में कोर्ट की तारीख पे गए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये सबरे दावे धरे के धरे रह गए।
CDR से लेके CCTV फुटेज और 21 गवाहन के बयान और बैलास्टिक रिपोर्ट ने सब साफ कर दो। और फिर घटना के समय इनकी झांसी में मौजूदगी की पुष्टि हुई। इन 7 साल 10 महीना में बहुचर्चित कांड की जांच नवाबाद थाना पुलिस से लेके जालौन पुलिस और फिर बाद में कही जा रही है कि CBCID ने भी ये पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल करी थी। CBCID के IO JP यादव ने जब जांच के दौरान सोनू, रिंकू और बॉबी के नाम FIR से हटाए तो फिर जमीन कारोबारी संजय वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को रुख करो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक जांच समिति गठित करी गई, जिन्हें पाओ के IO ने गोपनीयता भंग करी है। आरोपियों को केस डायरी से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, जी के बाद विवेचक JP यादव के खिलाफ यही झांसी के नवाबाद थाने में FIR दर्ज भी हुई थी। उतने ही मामले में अब कोर्ट को फैसला आवे से एक बार फिर से जो बहुचर्चित केस चर्चा को विषय बन गया है। हमने सोची काहे नहीं ये पूरे केस की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी आपको भी बता दी जाए। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी और ये पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको का कछु कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए सुनबे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।